हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2019 लोकसभा चुनाव का लगभग आधा सफर तय हो चुका है। मंगलवार को लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 117 सीटों पर मतदान पूरा होने के बाद पिछले 3 चरणों में कुल 302 सीटों पर मतदान समाप्त हो गया है, जिसमें कई दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन में बंद हो गया है, जो 23 मई को चुनावी नतीजे आने के बाद सभी को पता चल पाएगा। इसी बीच राजनीतिक रूप से पंजाब की कुल 13 सीटें बेहद अहम हैं, जिन पर 7वें चरण के तहत 19 मई को मतदान होने हैं। ऐसे में पंजाब की सियासत इस समय पूरी तरह से गरमाई हुई है, जहां पार्टियों में प्रत्याशियों को लेकर घमासान चल रहा है। कई सीटों पर उम्मीदवारों का फेरबदल देखने को मिल रहा है। मंगलवार को भाजपा ने फिल्म अभिनेता सनी देओल को गुरदासपुर से टिकट देकर विरोधी खेमे में वैसे ही हलचल पैदा कर दी है। ऐसे में पंजाब का एक और मुख्य लोकसभा क्षेत्र चंडी का किला यानी चंडीगढ़ पिछले काफी लंबे समय से हॉट सीट बनी हुई थी। कारण बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का अपने उम्मीदवारों को लेकर असमंजस में पड़ना। लेकिन मंगलवार देर रात को बीजेपी की ओर से इसी क्षेत्र की मौजूदा सांसद किरण खेर के नाम की घोषणा के साथ ही सभी चर्चाओं पर विराम लग गया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में भाजपा टिकट को लेकर कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार किरण का टिकट यहां से कट सकता है, और पार्टी टिकट के 3 प्रमुख दावेदार अध्यक्ष संजय टंडन, पूर्व सांसद सत्यपाल जैन और किरण खेर का नाम चुनाव समिति द्वारा हाई कमान को भेजा गया था। लेकिन बताया जा रहा है कि फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने रविवार को न्यूयॉर्क से वापस लौटकर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की, जिसके चलते सूत्रों के मुताबिक किरण का टिकट फाइनल हुआ है। जिसके बाद मंगलवार रात करीब 9:15 पर किरण खेर ने पार्टी कार्यालय पहुंचकर हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। साथ ही किरण ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अध्यक्ष संजय टंडन के साथ पिक शेयर करते हुए लिखा कि संजय टंडन जी अध्यक्ष बीजेपी चंडीगढ़ से उनके घर जाकर उनसे भेंट की। चंडीगढ़ की सीट मिलकर जीतेंगे और मोदी जी को मजबूत करेंगे। आपके साथ के लिए शुक्रिया टंडन जी। आपको बता दें कि टिकट के साथ ही यहां से किरण की अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है, क्योंकि उन्हें न सिर्फ विरोधी पार्टियों से निपटना है, बल्कि उनके सामने चुनाव जीतने के लिए कई चुनौतियां हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के संगठन से तालमेल बैठाना होगा, क्योंकि सांसद बनने के बाद उनकी संगठन से दूरी जग जाहिर रही है। इसके बाद उन्हें अपनी ही पार्टी में हो रही गुटबाजी से भी निपटना होगा, फिर जाकर किरण को चुनाव प्रचार में जुटना है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्रचार के मामले में भाजपा से काफी आगे निकल गई है। सांसद बनने के बाद इस क्षेत्र से किरण खेर के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालें तो अपने कार्यकाल के दौरान फिल्म अभिनेत्री ने लोकसभा में 37 परिचर्चा में हिस्सा लिया और 251 सवाल पूछे। साथ ही किरण खेर लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल भी पास कराने में सफल रही हैं। साल 2014 में अभिनेत्री किरण खेर ने कांग्रेस के कद्दावर नेता पवन बंसल को हराकर बीजेपी को यहां से सत्ता दिलाई थी, जहां उन्हें 42.20% मत शेयर के साथ करीब 1,91,362 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेसी उम्मीदवार पवन कुमार बंसल को 26.84% मत शेयर के साथ 1,21,720 वोट हासिल हुए थे। तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार अभिनेत्री गुल पनाग रही थी, जिन्हें 1,08,679 वोटों से संतोष करना पड़ा था। बात करें साल 2009 लोकसभा चुनाव की, तो चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस के पवन कुमार बंसल ही यहां से सांसद के रूप में चुने गए थे, जिन्हें एक बार फिर इस सीट से कांग्रेस को जीत दिलाने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको पता हो कि इस सीट के उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस में भी काफी समय से गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ था, क्योंकि यहां से कांग्रेस के 3 दिग्गज नेता पवन बंसल, नवजोत कौर सिद्धू और मनीष तिवारी ने अपनी दावेदारी ठोकी थी, मगर कांग्रेस ने आखिरकार पवन बंसल पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर उन्हीं को ही प्रत्याशी घोषित किया। बताया जा रहा है कि पवन बंसल के अनुभव और उनके काम को देखते हुए ही कांग्रेस ने ये कदम उठाया है। साल 2014 के चुनाव में हार के बाद भी इस सीट पर पवन बंसल की मजबूत पकड़ है।
साथ ही उनके अनुभव का फायदा भी कांग्रेस को मिल सकता है। पवन कुमार बंसल कांग्रेस की सरकार में रेल मंत्री भी रह चुके हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 8,57,343 थी, जो इस बार घटकर 6,19,249 वोटर्स ही रह गई है। इस सीट पर पहली बार 1967 में लोकसभा चुनाव हुआ था और बीजेपी के चांद गोयल ने बाजी मारी थी, लेकिन मौजूदा सांसद किरण खेर से पहले यहां से कांग्रेस के पवन कुमार बंसल 4 बार सांसद रह चुके हैं, जिसमें उन्होंने 3 बार लगातार जीत दर्ज की थी। ऐसे में इस मुकाबले का रुख किसी भी ओर जा सकता है। इन दोनों ही पार्टियों को आम आदमी से भी कड़ी चुनौती पेश हो सकती है। इस क्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने हरमोहन धवन पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि हरमोहन धवन पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और नवंबर 2018 में उन्होंने आपके झाड़ू को हाथ में पकड़ा है। हरमोहन धवन के क्षेत्र से उम्मीदवार होने से चंडीगढ़ की राजनीति एक नया मोड़ ले सकती है। वो एक कद्दावर नेता हैं और कई पार्टियों में अहम पदों पर रह चुके हैं। इससे पहले बसपा में शामिल होकर वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। हरमोहन शत्रुघ्न सिन्हा के बेहद ही करीबी माने जाते हैं, जिनका उन्हें आपका टिकट दिलवाने में भी अहम योगदान बताया जा रहा है। आपको मालूम हो कि हरमोहन धवन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर की सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद वो कांग्रेस, बसपा और तो और भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए, लेकिन इन पार्टियों में उन्हें उतना मान सम्मान नहीं मिला जितना वो चाहते थे। ऐसे में उनके आने से इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, जो बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर 22 अप्रैल यानी सोमवार से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 29 अप्रैल तक जारी रहेगी। इस सीट पर 19 मई को मतदान होने के बाद 23 मई को जनता का फैसला सुनाया जाना है। अब देखना यह होगा कि इस क्षेत्र का मौजूदा सियासी माहौल चुनावी नतीजों में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है और इस जंग में तीनों उतरे प्रत्याशियों में से किसके सर पर जीत का सेहरा सजता है। फिलहाल के लिए बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।